हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ भोजपुरी टॉक्स। मैं हूँ रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज बहुत ही कमाल की बातें होने वाली है। हमारे पास टॉपिक बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला टॉपिक भाई पवन सिंह, जो इलेक्शन की दुनिया में छा गए थे फिर पीछे हट गए थे और अब दोबारा से छाने की तैयारी कर लिए। कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पूरी बात करेंगे इसके बारे में। और साथ ही बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। उनकी जो मूवी थी जिसका नाम था रंग दे बसंती, उसकी भी रिलीज डेट आ गई। तो चलिए वो भी बातें कर लेते हैं। और साथ ही भाई महादेव का गोरखपुर छाई हुई है, लेकिन क्या आप लोगों ने अभी तक देखी है और हमने देखी कि नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो भोजपुरी टॉक्स। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह की। भैया पवन सिंह क्या कर दिया ये पवन सिंह ने। हमने बात भी करी थी शायद इस बारे में कि नहीं करना चाहिए उनको और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोगों से पूछा था। और हमने ये भी बोला था करे तो बिहार से ही करो ना। हाँ, क्योंकि उनको जानने वाले, ज़्यादा प्यार करने वाले यहाँ हैं। और मैंने ये कहा था कि बिहार से करो और आरा से करो, क्योंकि वहाँ से वोट कंफर्म जीत जाओगे। हाँ, लेकिन चलो कुछ नहीं, आ तो बिहार से ही रहे। कहाँ से आ रहे हैं? तो बिहार में वो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो फाइनली ये तो कंफर्म है वो बिहार से लड़ रहे हैं। लेकिन काराकाट से क्यों लड़ रहे हैं भाई? आरा से लड़ो ना डायरेक्ट, जब निर्दलीय ही लड़ना है। हाँ ये भी बता दो भाई कि निर्दलीय लड़ रहे हैं वो। और अभी उनका एक गाना भी आया है, ये थंबनेल में लगाया गाने का। उनका एक गाना आया आशीर्वाद के लिए। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद मांगा है अपनी जीत के लिए कि भैया आपका बेटा चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, आपका भाई बेटा बंधु वो खड़ा हुआ है, प्लीज़ आप जिताइएगा ज़रूर। तो उनका एक गाना रिलीज़ हुआ है और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना है। लेकिन हाँ भाई एक बात तो है, मुझे ये मानना पड़ेगी कि अगर वो आरा से लड़ते ना तो कंफर्म जीतते। अब देखते हैं काराकाट से उनके अगेंस्ट में कौन है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि काराकाट से उनके अगेंस्ट कौन चुनाव लड़ रहा है और क्या चांसेस हैं पवन सिंह के जीतने के। और वो क्या जो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो वो भी बीजेपी में है या बीजेपी छोड़ दिए उन्होंने, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है बीजेपी का भी बंदा वहाँ पे खड़ा होगा और ये भी खड़े हैं, तो एक तरह से वोट कट हो जाएंगे ना ये। तो कहीं ऐसा ना होगा बीजेपी जीत रही हो और बीजेपी हार जाए तो बीजेपी वाले बोले भाई तूने हमारे वोट काटे, बीजेपी से निकल जा पहले, तो तू पहली फुर्सत में निकल। या बीजेपी के अगर जीत रही हो, हाँ अगर ऐसा है कि बीजेपी वहाँ से नहीं जीत रही है और बीजेपी का बंदा भी वो खड़ा है और कांग्रेस या जो भी पार्टी, हम सपा या जो भी पार्टी चलती हैं हमें, उनका बंदा भी खड़ा है, एंड देन यहाँ पे पवन सिंह की एंट्री होती तो उन्होंने दूसरी पार्टी के अगर वोट काटे हैं और फिर वो जीतते हैं तो बीजेपी वाले बोलेंगे आ बाबू आ जा। वैसे ये भी हो सकता है कि फिर वो मिलजुल के, मुझे तो यही लग रहा है कि मिलजुल के मामला हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मामला हुआ? मुझे लग रहा है कि मिलजुल के वाला मामला लग रहा है कि पवन सिंह ने बीजेपी को बोला है कि मैं खड़ा होता हूँ, मैं मेरे हिसाब से लड़ता हूँ, आपको सीट मिल रही है ना, मैं जीतूँ आप जीतूँ, बात तो एक ही है ना, आपका बंदा जीते या मैं जीतूँ, मैं भी आप ही का बंदा हूँ। बेसिकली वो भी बीजेपी की सदस्यता तो है ही उनके पास, अभी उन्होंने कोई सदस्यता छोड़ी तो है नहीं, बस ये टिकट वापस किया है। टिकट वापस करने से सदस्यता तो जाती नहीं है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था ना। बिल्कुल। तो काराकाट से जो लोग हैं भाई वो बता देना वहाँ क्या सीन चल रहा है चुनाव का, और आप किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है और आप किसको वोट देने वाले हैं। कैसी लहर चल रही है, क्या सच में पवन सिंह की लहर है या बीजेपी का मामला है या फिर किसी और का क्या मामला है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ उन्होंने एक पोस्ट भी की थी पवन सिंह ने, उस पोस्ट को मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिन्होंने कंफर्म किया है कि मैं काराकाट से लड़ रहा हूँ। और उन्होंने क्या पोस्ट की वो आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। उन्होंने लिखा है माता गुरु तरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। उन्होंने सारे न्यूज़ चैनलों को रख दिया @ANI आज तक डालो भैया न्यूज़ फैलाओ, और तुरंत उनके जैसे ये ट्वीट डाला सारे न्यूज़ चैनलों ने धड़ाधड़ फेंक दिया, पवन सिंह ने लौटाया बीजेपी का टिकट और अब लड़ रहे हैं खुद चुनाव काराकाट से। तो ये काम मेरे ख्याल से पहले ही कर देना चाहिए था बीजेपी को, खुद ही वहां से खड़ा कर देते तो थोड़ी इज्जत भी रह जाती, ये इतना ड्रामा भी नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्या लगता है, क्या है काराकाट का माहौल और क्या होगा, पवन सिंह जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। एंड तक रुके रहना क्योंकि और भी इस बारे में हम बात करेंगे एंड में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं रंग दे बसंती एंड खेसारी लाल यादव के बारे में। तो रंग दे बसंती मूवी की नई रिलीज डेट आ चुकी है, जो कि रिलीज़ हो रही है 7 जून 2024 में। और मैं इसके ट्रेलर देखने के बाद से ही बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी रिलीज़ होगी और हम भी इसको देखेंगे भाई।
और सच में यार मैं इसको एंजॉय करूंगा अगर ये हमारे यहाँ रिलीज होती है तो। वैसे तो महादेव का गोरखपुर भी हमारे रिलीज हुई थी, कम स्क्रीन से मिली थी, बहुत कम, मतलब बहुत पेचीदा टाइम था, हम लोगों का टाइम मैच नहीं कर पाया, तो इस वजह से हम देख नहीं पाए। लेकिन अगर रंग और रमजान भी चल रहे थे तो रमजान में हम वैसे मूवीज वगैरह कम देखते ही नहीं है बेसिकली, देखते ही नहीं है, थिएटर तो हम जाते ही नहीं है। हमारा एक मंथ होता है जिसमें हम रिस्पेक्टफुली इबादत करते हैं, लाइक याद करते हैं अपने रब को, तो उस महीने में हम कोई भी मूवीज़ वगैरह नहीं देखता। आपने देखा होगा पूरे महीने हमने गानों पे बहुत कम रिएक्शन दिया था, वो भी हम रात के टाइम शूट करते थे तो कभी कभार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी तो कर देते थे। तो फाइनली हम वी आर बैक एंड गानों पे रिएक्शन भी हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं पहले खेसारी लाल यादव की। तो खेसारी लाल यादव ने अपना एक पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें वो उनका जवान वाला लुक, उनका बूढ़े वाला लुक एंड उनका बचपन वाला लुक सब दिख रहा है, तीनों लुक उनके नजर आ रहे हैं एंड दैट और तीनों ही लुक में वो आर्मी लुक या फाइटर लुक में दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया जो लुक लगा है ना उनका, बता वो बड़े बाल वाला यार, उनके जो बाइसेप नजर आ रहे हैं ना यार, हैवी यार, बहुत हैवी नजर आ रहा है। उनका चेस्ट पूरा खींच के आ रहा है, जैसे कोई पिन लगा दी हो किसी ने, खींचा हुआ है, कमाल का आया हुआ है। और उनके बेटे के साथ में उनका जो फादर वाला लुक है वो सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि उनका जो चेस्ट वेस्ट बाइसेप वगैरह जो दिख रही है एंड जो चेहरे का एक्सप्रेशन दिख रहा है, जैसे हमने ट्रेलर में भी कहा था कि सबसे बेस्ट इनका ये लुक लगा है जो सबसे बूढ़े वाला है। तो एक मूवी के अंदर तीन लुक या हो सकता है चार लुक उनके होने वाले हैं। एक बूढ़े का भी जवानी वाला लुक रहेगा, मूंछ वाला, तो 4 लुक बेसिकली रहने वाले उनके, आर्मी लुक उनका भी तो रहने वाला है। एक वो डायलॉग भी उन पे फिट बैठेगा इसमें, शेर बूढ़ा हो गया लेकिन लड़ना नहीं भूला, क्योंकि एंड में एक्चुअली फाइट सीन जो दिखाया है, क्लाइमेक्स सीन भी दिखाया था हमने ट्रेलर में, वो थोड़ा ओल्ड एज वाला, बहुत ओल्ड एज वाला, जिसमें वो गन चलाते हुए दिख रहे हैं और मुक्कों से मारते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में वो ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, जब उनको शर्टलेस दिखाया गया है उसमें वो ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, खतरनाक बॉडी लग रही है, बहुत खतरनाक। मतलब जेल में कोई इतनी बढ़िया बॉडी कैसे बना सकता है भाई, उनको कैद करके रखा हुआ ऐसा कुछ लग रहा है। और उनका जो जवान वाला, उन्हीं का जो जवान वाला वर्जन है वो उनको छुड़ाने जाता है, जस्ट लाइक जवान मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ है, बस इसमें उनको छुड़ाने जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे खुद उसमें छुड़ाने नहीं जाना पड़ा था, इसमें छुड़ाने जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा अगर खेसारी लाल यादव की मूवी ये मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ होती है, मतलब सब दूर अगर रिलीज़ होती है, इनको अच्छी स्क्रीन मिलती है, यार हमारे यहाँ रिलीज़ होगी तो हम तो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन रिलीज़ होती है तो कितना बिजनेस ये कर सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये डिले हो गया इसकी वजह से क्या बजट पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है मूवी के, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिन लोगों को पता हो वो बता देना। बिल्कुल। और बहुत सारी न्यूज़ हम इस तरह की हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज यानी गेम ब्रोस इंडिया भोजपुरी को फॉलो नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। और भैया तीसरी न्यूज़ जो है ये है कि भैया महादेव का गोरखपुर भाई विदेशों में भी कमाई के रिकॉर्ड बना रही है और वहाँ पर भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। भोजपुरी मूवी भाई ओवरसीज में चल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी मूवी इंडिया के ही सारे थिएटरों में नहीं चल रही, इंडिया के बाहर चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो कि इंडिया के बाहर उसको स्क्रीन मिल गई है। भोजपुरी मूवी को स्क्रीन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बट उसको स्क्रीन मिली एंड सक्सेसफुली रनिंग है अभी। और एक बात और है कि इस मूवी के साथ थोड़ा सा पक्षपात किया जा रहा है। जो हमारा नेशनल मीडिया है या जो हमारे नेशनल रिव्यूअर्स है जो रिव्यू करते हैं वो इसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि आज मूवी ने कितना कमाया या कितना कमाया। बस इसके जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वही अपनी अपनी स्टोरी डाल रहे हैं कि भैया विधो में मचा रही है धूम, थिएटर्स में चल रही है, आज इस थिएटर में चल रही है। बट वाई हमारा नेशनल मीडिया क्यों फॉलो नहीं कर रहा है? क्या भोजपुरी इंडिया की लैंग्वेज नहीं है? भोजपुरी भी इंडिया की लैंग्वेज है, तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोगों को बताइए, ये बताना था बस कि भाई वो मूवी एक्चुअली में चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जाइए देखिए और सपोर्ट कीजिए, उसका ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि और बाहर वाले लोग आके भोजपुरी मूवी बनाए। बिल्कुल यार, बनता भी यार। इतनी अच्छी मूवी बनाई थी, उसका ट्रेलर भी इस लेवल का था कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अपनी पहचान बना सकती है। अगर ये मूवी कुछ कर पाएगी तो आगे और भी बहुत सारी मूवीज़ आ सकती है जो पैन इंडिया बन सकती है, तो बनना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ऐसा कुछ होना चाहिए। और कुछ 3 सवाल हैं हमारे, वो तीनों सवाल के जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना। एक तो पवन सिंह क्या इस बार जीत पाएंगे, और नहीं जीतेंगे तो उनकी जगह कौन लड़ रहा है जो जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात, खेसारी लाल यादव की जो मूवी है 7 जून को रिलीज़ हो रही है, फाइनली रिलीज़ हो रही है। जो भी चीज़ें थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। क्या लगता है कितना बिजनेस कर पाएगी? और थर्ड चीज़, महादेव का गोरखपुर जैसी मूवी अगर आपको चाहिए तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल बिजनेस उसका भी कितना होने वाला कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ेस हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो हम अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे। लेकिन आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी आपको बताना पड़ेगा और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।